बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज में लेक्चर नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ये वीडियो देखने से पहले अगर आप में से किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल CS खान स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल CS खान स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आपने इस लेक्चर की सॉफ्ट कॉपी यानी PDF फॉर्म में इस लेक्चर के कंटेंट्स लेने हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें रिक्वेस्ट भेजें, आपको ज़रूर भेज दी जाएगी। चलें आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या चीज़ है और इसका क्या पर्पज़ है। इसके बाद इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की टाइप्स जिसमें डोमेन कंस्ट्रेंट्स, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और की कंस्ट्रेंट्स क्या है, इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आया इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या चीज़ है और इसका क्या पर्पज़ है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर सेट ऑफ रूल्स it is used to maintain the quality of information। बेसिकली इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, वो रूल्स हैं जो आपके इंफॉर्मेशन या आपके उस रिलेशनल या उस आपके टेबल के अंदर जो डाटा है उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इंश्योर दैट द डाटा इंसर्शन, अपडेटिंग एंड अदर प्रोसेस have to be performed in such a way that data integrity is not affected। अब इस कंस्ट्रेंट से क्या बेसिकली इंश्योर होता है कि जब आप डाटा को रिलेशन में इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या फिर कोई और मैनिपुलेशन करते हैं तो जो डाटा की इंटीग्रिटी है, डाटा के जो यूं कह सकते हैं करेक्टनेस है या डाटा की जो यूं क्वालिटी है उसके अंदर कोई फर्क ना आए। Integrity constraint is used to guard against the accidental damage to database। जब आप integrity constraints को किसी भी टेबल के ऊपर आप अप्लाई करते हैं या उस डेटाबेस के ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपका एक्सीडेंटल डैमेज डाटा जो हो जाता है बाजू का वो नहीं होगा और डाटा आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट एंटर होगा और उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टाइप्स हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की जिसमें डोमेन कंस्ट्रेंट्स, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और की कंस्ट्रेंट्स हैं। इनके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आया डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या चीज है। डोमेन कंस्ट्रेंट्स कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। जब आप किसी भी टेबल के ऊपर डोमेन कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं, बेसिकली डोमेन कंस्ट्रेंट्स किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जब आप डोमेन कंस्ट्रेंट्स किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो उस एट्रीब्यूट या उस कॉलम में जो वैल्यूज आती हैं या आपको वैल्यू इंसर्ट करते हैं वो जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल आप एग्जैक्टली वैल्यू पुट करते हैं, कोई रॉन्ग वैल्यू या कोई गलत वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते अगर आपने उस एट्रीब्यूट के ऊपर आपने डोमेन कंस्ट्रेंट अप्लाई किया होता है। द डाटा टाइप ऑफ डोमेन इंक्लूड स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, टाइम, डेट, करेंसी। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन। सपोज कर लें आपने इस आईडी जो फर्स्ट आपका एट्रीब्यूट है इस टेबल का, इस रिलेशन का, इसकी डाटा टाइप आपने क्या रखी है, नंबर। बेसिकली इस एट्रीब्यूट की जो डाटा टाइप है वो नंबर आपने अगर स्पेसिफिक कर दी है तो इसका मतलब है आपने इस एट्रीब्यूट के ऊपर, इसकी डोमेन के ऊपर आपने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई ये कर दिए हैं कि इस आईडी के अंदर जो भी वैल्यूज पुट होंगी उसकी डाटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी। नंबर के अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कंस्ट्रेंट्स आपको कोई रॉन्गली वैल्यू पुट नहीं करने देगा। नेम, इसकी डाटा टाइप अगर आपने 4 रखी है या varchar 2 रखी है या करेक्टर रखी है तो इसके अंदर आप लोग नंबर नहीं पुट कर सकते। सेमेस्टर में अगर आपने इस तरह के कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए हैं तो जस्ट वही वैल्यू आएंगी। अब सपोज कर लें एज है, अब एज की आपने क्या रखी है, एज की जो डाटा टाइप है वो आपने डेट एंड टाइम रख दी है या आपने डेट इसको स्पेसिफिक कर दी है
तो अगर आपने इस वैल्यू में आके आपने ए पुट कर दिया, गलती से आपसे ए पुट हो गया है, लेकिन चूंकि आपने इस एट्रीब्यूट के ऊपर एज के ऊपर क्या कॉन्स्टेंट्स लगाई थी इसके डाटा टाइप में कि ये डेट हो, लेकिन आपने तो यहाँ करेक्ट पुट कर दिया है, तो ये आपको करेक्टर ए पुट नहीं करने देगा। बेसिकली इसको डोमेन कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, जो कि आपने किसी एक कॉलम्स के ऊपर या एक एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो इसलिए कह रहा है कि नॉट अलाउड बिकॉज एज इज एन इंटीजर एट्रीब्यूट, ये एक इंटीजर एट्रीब्यूट है, लेकिन आपने क्या पुट कर दिया, आपने पुट कर दिया करेक्टर, तो लिहाजा आपको ये पुट नहीं करने देगा। इसकी एग्जांपल आपने देख ली। सेकंड नंबर पे है एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट से पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अगेन मैं एंटिटी का बताता चलूं कि एंटिटी क्या होती है। किसी भी नाउन पर्सन प्लेस जो होती है उसके नेम को बेसिकली एंटिटी कहते हैं, जिसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होती है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो एंटिटी होती है तो वो बेसिकली एक रिलेशन या एक टेबल का नेम होता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, उसके कॉलम जो उसके एट्रीब्यूट्स बन जाती हैं। तो उसमें एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है। द एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स स्टेट दैट द प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल। अब इस इंटेग्रिटी या इस कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है कि आप जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके जो वैल्यूज हैं वो कभी भी नल नहीं हो सकते, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। This is because the primary key value is used to identify individual rows in a relation, and if the primary key has a null value, then we cannot identify those rows. आपको पता है कि सपोज कर लें इस रिलेशन इस टेबल के अंदर तीन हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, सैलरी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी। अब इसमें से जो एम्प्लॉय आईडी है वो बेसिकली क्या है, इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर वो प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की का रोल ये होता है उस पूरे रिलेशन उस पूरे टेबल के अंदर किसी भी रोज को क्या करना होता है, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है। तब आपने उस प्राइमरी की के अंदर ही जो वैल्यू आपने नल पुट कर दी है, कोई वैल्यू आप उसको आपने खाली छोड़ दी है, तो फिर वो किस तरह से रिमेनिंग जो रोज होंगे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होती हैं, आप जब अप्लाई करते हैं किसी भी उस एट्रीब्यूट्स के ऊपर जिसे आपने प्राइमरी की स्पेसिफाई करना होता है, तो आपको वो कभी वैल्यू नल नहीं छोड़ने देता, खाली नहीं छोड़ने देता, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। नॉट अलाउड एज अ प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, आपके प्राइमरी की नल वैल्यू नहीं हो सकती। हाँ, इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं अब उसके अंदर वैल्यू आपके नल हो सकती है, बट यहाँ वैल्यू आपके नल नहीं होगी। अ टेबल कैन कंटेन अ नल वैल्यू अदर देन द प्राइमरी की फील्ड, प्राइमरी की के अलावा कोई वैल्यू नल हो सकती है। थर्ड जो है वो है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। A referential integrity constraint is specified between two tables. अब रेफरेंशियल बेसिकली लफ्ज रेफरेंस से निकला है। अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट इस तरह के जो रूल्स या कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो बेसिकली दो टेबल्स के ऊपर आपने अप्लाई करना होते हैं। इन द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, if a foreign key in table 1 refer to the primary key of table 2, then every value of the foreign key in the table 1 must be null or be available in table 2. आप इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास दो रिलेशन या दो टेबल हैं जो कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के तहत आपस में क्या है, रिलेशनशिप में है, आपस में कनेक्टेड हैं। अब टेबल 1 के अंदर ये क्या है, जो डिपार्टमेंट नंबर जैसे डी नंबर है बेसिकली एक फॉरेन की है, और इस तरह से रिलेशन 2 के अंदर ये जो डी नंबर है बेसिकली इस टेबल की प्राइमरी की है। आपने डिपार्टमेंट नंबर टेबल 1 और डिपार्टमेंट नंबर जो टेबल 2 है इनको आपने रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के तहत आपने इसको क्या कर दी है, कनेक्ट कर दी है। तो वो कहने का मतलब ये है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट इस तरह कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिसमें आपने फॉरेन की या उस जो रेफरेंस वाले टेबल में अगर आपने कोई वैल्यू पुट कर दी है जो कि प्राइमरी की वाले टेबल में वो वैल्यूज नहीं है, तो इस तरह के वैल्यू कभी भी आपको पुट नहीं करने देंगे। ये जो रूल्स हैं आपको ये अलाउ नहीं करेंगे। अब आप इस एग्जांपल में इजीली देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट जो टेबल 2 है उसके अंदर जो प्राइमरी की के वैल्यूज हैं डी नंबर के अंदर 11, 24 और 13 है। अब इसके रेफरेंस टेबल के अंदर टेबल 2 के अंदर जो कि फॉरेन की है उसमें 11, 24 और 13 है, बट आपने यहाँ एक वैल्यू नई 18 पुट कर दी है। ये आपको पुट नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि रेफरेंस इंटेग्रिटी ये कहती है कि जिस टेबल को आपने रेफरेंस के साथ रिलेशनशिप आपने क्रिएट कर दिया
तो वो कभी भी फॉरेन की के अंदर वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे जब तक वो वैल्यू आपके प्राइमरी की में पुट नहीं होगी। इसलिए क्या कह रहे हैं, नॉट अलाउड एज डिपार्टमेंट नंबर 18 इज नॉट डिफाइंड एज अ प्राइमरी की। इसे आपने 18 नंबर में आपने पहले प्राइमरी की के अंदर इसको डिफाइन नहीं किया टेबल 2 के अंदर, इसलिए आप इसको नहीं पुट कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है जो कंस्टेंट्स हैं वो है की कंस्टेंट्स। की कंस्टेंट्स क्या हैं? कीज आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। किसी भी एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली उसके क्या होते हैं, एक एंटिटी का एक सेट होता है। एन एंटिटी सेट कैन हैव मल्टीपल कीज। किसी भी एंटिटी, मैंने अभी आपको बताया कि एंटिटी बेसिकली एक टेबल का नेम बन जाता है और उसके जो मल्टीपल कीज होती हैं, मतलब उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बेसिकली एक से ज्यादा होते हैं, जिसे हम लोग कीज का नाम भी देते हैं। बट आउट ऑफ विच वन की विल बी द प्राइमरी की, उन एट्रीब्यूट्स में से एक हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या बन जाता है, वो एज अ प्राइमरी की बन जाता है। प्राइमरी की का क्या रोल है, हमें पहले भी इस बात को डिस्कस किया हमने। तो प्राइमरी की का रोल ये होता है कि उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, किसी भी रिकॉर्ड को डुप्लीकेट नहीं होने देता। A primary key can contain a unique and null value in the relational table। अब क्या होगा, उस टेबल के अंदर वो जो प्राइमरी की होगी उसके अंदर आपने जो वैल्यू आपने पुट करनी वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अब सपोज करें एक एंटिटी है, एंटिटी का नेम एम्प्लॉय है, तो सपोज करें एक टेबल आपने एम्प्लॉय का बना लिया। अब उस एंटिटी के जो सेट्स हैं, तो बेसिकली उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आईडी, नेम, सेमेस्टर, एज है, एक स्टूडेंट का कोई टेबल है। अब इसमें ये जो चार एट्रीब्यूट्स हैं उसमें से एक एट्रीब्यूट्स क्या बना है, वो प्राइमरी की बना है जो कि आईडी है। अब इस आईडी के अंदर बेसिकली इसकी डोमेन के अंदर आप जितनी भी वैल्यूज पुट करेंगे तो प्राइमरी की खासियत ये है कि एक तो नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए और सेकंड ये क्या है, की कंस्टेंट्स के अंदर ये आता है कि उस प्राइमरी की के अंदर आप किसी भी वैल्यू को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। डुप्लीकेट का मतलब आप सेम वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। अब फर्स्ट रो में देखें आईडी है 1000, सेकंड में 1001, थर्ड रो के अंदर 1002 और फोर्थ रो के अंदर 1003। इस तरह से जब अगेन आपने 1002 पुट कर दिया, हालांकि 1002 ऑलरेडी आ रहा था लेकिन आपने अगेन पुट कर दिया, तो की कंस्टेंट्स आपको ये वैल्यू पुट नहीं करने देगा, क्योंकि या बेसिकली फील्ड प्राइमरी की का है और प्राइमरी की के अंदर कोई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। इसको हम लोग क्या कहते हैं, की कंस्टेंट्स या फिर की के रूल कहते हैं। नीचे उसने लिख भी दी है, नॉट अलाउड बिकॉज ऑल रो मस्ट बी यूनिक। ये आपके सारे के सारे रो जो हैं वो यूनिकली होनी चाहिए, आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल CS खान स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के ऊपर आप प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।